तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज कुछ मिली-जुली बातें होंगी और आज एक विश्लेषण भी आपके सामने रखा जाएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल गंदगी फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, मैं उसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं यहाँ पे। आप सभी लोग बहुत जानकार हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी हम चीज़ों को जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो हम ये भूल ना करें और हमें हमेशा याद रहनी चाहिए चीज़ें। तो इन चीज़ों को लेके मतलब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। और वो इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया पे जो एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, कुछ गलत लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ गलत लोग, और दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज का है कि उसमें लगभग 95% महिलाएं हैं। क्योंकि एक का शॉर्ट वीडियो आपने कल देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ऐसे कई अभद्र कमेंट उसके देखे होंगे जिसमें मतलब लड़की की फ़ोटो है और उसका जो मतलब आईडी है वो लड़की के नाम से भी है, और मैंने आजकल उसको एक वायरल नाम भी दे रखा है। चलो मैं अपनी इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, वो सब आप लोगों को पता है मैंने क्या दे रखा है, और वो उसकी औकात के हिसाब से दे रखा है। उसकी जो जात और औकात है ना, उसके हिसाब से दे रखा है, और वो समझती है कि मैं शॉर्ट वीडियो डालकर या इस तरह की गंदगी डालकर उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दूँगी। तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि दिन में सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि संभव है कि सूरज पश्चिम से आ जाए, मतलब सूरज पश्चिम से आ जाए, ये संभव है। लेकिन मैं तेरे जैसे घटिया बदजात औरतों के कारण या लड़कियों के कारण पीछे हट जाऊं, ये बिल्कुल असंभव है। तो अपनी लिमिट, जितनी तेरी और तेरे ख़ानदान की लिमिट है, उतने तक गंदगी फैला दे, कोई बात नहीं है, आने वाले समय में तेरा भी हिसाब होगा। लेकिन मेरे इरादे टस से मस नहीं होंगे। लेकिन आजकल जो एक अभद्र लेडीज़ मतलब सोशल मीडिया पे नकली आईडी बनाने का एक्सपेरिमेंट लगातार उसका चल रहा है। अभी 2 आईडी मेरे रडार पे आई है उसकी। जैसे एक तो उसने कुछ भानामती देवी मास्क वाली ऐसे करके, मतलब वो टोटली जो है मन की कलम दीदी की आईडी बनाकर मतलब उनको बदनाम करना चाहती हैं, या मतलब उनके नाम से कोई गलत कमेंट करेंगी, या उनका कोई कुछ इरादा होगा उसका। और आप लोग समझ जाइए कि मतलब जितने भी हम इन लोगों के खिलाफ़ बोल रहे हैं, हमारे सब के नाम से नकली आईडियाँ बनने वाली हैं या बन गई होंगी। क्योंकि जब से हम कमेंट कर रहे हैं तब से हो सकता है कि मुमकिन है मतलब कि हमारे नाम से नकली आईडियाँ बन गई होंगी, और वो आईडियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी किसी साइबर उसमें उसका प्रयोग हो सकता है किसी भी मतलब आपराधिक गतिविधि में, या किसी की नेगेटिविटी में, या किसी के भी मतलब उसमें उनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमारी एक आईडी है और वो आईडी आप सबके सामने है, ओरिजिनल आईडी है। जहाँ कहीं भी कमेंट होते हैं या बातें बोली जाती हैं, चाहे सही हो या गलत है, देखिए हम इस बात का दावा नहीं करते कि हमारी सारी बातें सही होती है, मगर हमारी सारी बातें हम ये कोशिश करते हैं कि तथ्य और लॉजिक पे आधारित और होती भी है। किसी को समझ में ना आए वो एक अलग बात है। तो हमारी केवल एक आईडी है। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट वाली से और आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। दरअसल संसार में सर्वशक्तिमान बनने की जो दौड़ है, यानी कि जो मतलब एक होता है ना कि भाई इंटरनेशनल में नंबर 1 कंट्री बनने की जो दौड़ है, तो उसमें आपने देखा कि चाइना मतलब किस तरह से, मतलब जबकि आजकल ये युग हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये विकासवाद का युग है, लेकिन चाइना का आज भी जो मतलब जो उसकी पॉलिसी रही है वो होती है विस्तारवाद। तो विस्तारवाद न करके अगर हम विकासवाद का युग करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो साथियों, जब नंबर 1 बनने की दौड़ में चाइना मतलब लगातार उसका प्रयास ये था कि भाई हम सारी कंट्री को पीछे छोड़ें,
तब उसने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो उसने किया परमाणु हथियारों को, मतलब एक जो रसायन को लेकर, मतलब जो जैविक हथियार बनते हैं, जो जैसे मतलब परमाणु हथियार जिनसे डेवलप होते हैं, तो उसको लेके किया। और उसी का एक परिणाम आपने देखा, क्योंकि वो एक वायरस रिसर्च कर रहा था, और उसी का एक परिणाम आपने देखा कि कोविड वायरस, जो कि एक थोड़ी सी चूक हुई, मतलब एक्सपेरिमेंट तो वैसे उसने हज़ारों किए होंगे, लेकिन केवल और केवल इस वायरस में थोड़ी सी चूक हुई, या हो सकता है मतलब कि और एक्सपेरिमेंटों में भी चूक हुई होगी, लेकिन वो इतने घातक न रहे हों। दोनों कारण हो सकते हैं। तो इस कोविड वायरस के एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी चूक हुई, और उसका खामियाजा आज पूरे संसार को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसे कि आजकल समय समय पे वायरल फीवर, उल्टी, पेचिस, और मतलब किसी के सर में कुछ प्रॉब्लम, किसी के आंतों में अचानक से कुछ हो जाना, किसी का शुगर अचानक बढ़ जाना, किसी को अचानक मतलब गंभीर बीमारी हो जाना, अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाना, और अचानक मतलब कई ऐसी गंभीर बीमारी, और कैसे सडनली डेथ जो भी हो रही है। इससे पहले इन सडनली डेथ हार्ट अटैक जैसे मामले जवान लड़कों में, नवजात बच्चों में, या फिर मतलब इस तरह के हार्ट अटैक लगभग ना के बराबर थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं थे, लेकिन ना के बराबर थे। तो कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा है, मतलब दुनिया को। चाइना ने तो भुगता ही भुगता, लेकिन दुनिया को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कोविड वायरस का परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है, इससे बड़ा गंभीर खामियाजा नकली आईडी वाली को भुगतना पड़े। तो हो सकता है कि, और एक दरअसल प्रयोग चाइना ने किया, लेकिन भुगतना पूरे संसार को पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ व्यापार प्रत्येक देश का चलता है, और इसके कारण चाइना से अपने देशों में आना और अपने देश से चाइना में जाना, सामान का आना जाना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार है वो चलता रहा, और इसी वजह से वो वायरस जो है अन्य देशों में फैला। तो नकली आईडी जो बना रही है और जो नेगेटिविटी फैला रही है इस तरह से, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी ठीक उसी तरह के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिस तरह चाइना से संपर्क में आने वाले सभी विश्व व्यापार देशों को भुगतनी पड़ी है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मतलब दर्शक हैं हमारे, जो उनके वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का तो एक फैमिली है, उनका तो एक ग्रुप है, आपराधिक गिरोह है उनका, जो इस तरह के क्राइम को मतलब अंजाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। आने वाले दिनों में इनसे ज़रूर पर्दा उठेगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा समय की बाउंडेशन होती है। आप जानते हैं कि कोई भी मामला जब मतलब इन्वेस्टिगेट में आता है, या किसी मामले को हम मतलब तहकीकात में देते हैं, तो उस पर समय लगता है, क्योंकि कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन मतलब इस पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो आरंभ हो चुकी है। कितनी नकली आइडिया हमारे हाथ में है, पहले उनकी जांच होगी। किस आईटी एड्रेस से वो नकली आइडियाँ बन रही हैं, उनका आईटी एड्रेस ट्रैक किया जाएगा, उनमें मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और कितने चीज़ें यूज हो रही है, इन सब का डेटा एक दिन निकल के आएगा, और आप देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट वाला एक दिन सलाखों के पीछे होगा। अब साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि ये गंदगी अब मेरा किसी अन्य ब्लॉगर, फ़िलहाल मैं अब इसको ही टारगेट करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, जिसका नाम मैंने आजकल नया नाम रखा है, और वो कोल्टा के नाम से है। मैं मजबूर हूँ ऐसा नाम लेने पे, क्योंकि इसकी हरकतें जो हैं वो दिन ब दिन, इसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है। और अब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो इसकी बदतमीजियों का जवाब अब बदतमीजी से दिया जाएगा। अगर ये सोचती है कि ये इस तरह से मतलब लोगों को हराने में कामयाब हो जाती है, तो इसके गले में तो मैं चप्पलों का माला डाल के ना एक दिन चौराहे में घुमाऊंगा और मुंह काला करूंगा, मतलब मुंह पे काली पोत के और चप्पलों की माला डाल के, और एक दिन देखेंगे आपकी मैं मतलब इसको सारे बागेश्वर से लेके और पूरा घुमाऊंगा मैं। मुझे पता है ये बागेश्वर से है, मैं जानता हूँ इसको। तो मतलब आज मैं इसको सिर्फ इतना वार्न करूँगा, और आने वाले वीडियो में मैं अब केवल और केवल इसको टारगेट करूँगा। मेरा मतलब किसी अन्य से अब कोई वास्ता नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है, इसका एक भाई है
जो सबको चूतिया चूतिया बोलते फिरता है। दरअसल वो चूतिया आजकल, मैंने उसकी कल एक वीडियो देखी और किस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहा था, कह रहा था कि मैं विवश हूँ। अरे भाई ठीक है, मैं तो चलो अंधा हूँ, मतलब मैं तेरी बात मानता हूँ कि चल भाई तेरी नज़र में मैं अंधा हूँ, या मतलब दुनिया की नज़र में अंधा हूँ, लेकिन तेरी आंखों को क्या हो गया? तुझे अपनी बहन उस उल्टा की नेगेटिविटी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या तेरे परिवार में भी सब ऐसे ही हैं क्या? और तो कह रहा है आज के बाद वीडियो नहीं बनाएगा ना। बेटा ऐसा है ना कि मैं समझ गया कि तू बेशर्मों के बीच में रह रह के ना, तू अब बेशर्माई से तंग होके भाग रहा है। क्योंकि सही बात है भाई, हो सकता है यार तेरे में थोड़ा बहुत मतलब शर्म हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तू भाग रहा है तो तू बेशर्म बहनों के साथ रह रह के ना परेशान हो गया है। इसीलिए तेरी बहनों ने तुझे मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए तो अब मजबूरन सोशल मीडिया से भाग रहा है, मतलब तू इस विषय से भाग रहा है। नहीं तो तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, और तो क्या कहता है कि बेटी चेली पढ़ाओ चेली बचाओ। वाह भाई वाह, तूने भाषा भी बदल ली, तू गढ़वाल का है और तूने कुमाऊं की भाषा बदल ली है। और उन लोगों के लिए मतलब तो उसी चेली को बचा और उसी को पढ़ा जो आजकल ये नेगेटिविटी फैला रही है। और अब मैं यहाँ पर भाई अमित बिष्ट एक हैं बागेश्वर से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कल एक पोस्ट डाली है और उन्होंने इसको खुला चैलेंज किया है, जिसके ऊपर अब मेरे आने वाले सभी वीडियो आएंगे। और जितना हो सके अब मैं इसको इतना मतलब मैं इसको बदनाम करूँगा, इतना मैं इसका वो करूँगा ना, आप देखते जाइए। अब मेरा जो है मतलब किसी और से फ़िलहाल मेरा कोई वो नहीं है, मैं केवल और केवल अब इसको टारगेट करूँगा, ये मेरा संकल्प है। और अब मैं काशीपुर भागीरथी जी से ये कहना चाहूँगा, आज मैं उनको देखिए, आज मैं उनको तमीज़ से बोलूँगा। मैं देखिए ऐसा होता है कि इंसान कोई गलती कर देता है, लेकिन मैंने उनका बर्थडे वाला वीडियो देखा, जब वो अपने बच्चों को बर्थडे मतलब वो गुन्नू का बर्थडे था और उसके पहले शाम को उन्होंने वीडियो बनाया था। मुझे सच बताऊँ मैं, मुझे बहुत मतलब उनकी वीडियो देखकर जब वो मतलब होता है एक माँ मतलब अपने बच्चों के, लेकिन क्या होता है ना कि अब रोने से क्या, कहते हैं ना कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से क्या फ़ायदा जब आपने मतलब इतनी बड़ी गलती कर दी। और मैं तो कहता हूँ अगर संभव है, अगर आपके बच्चे आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, अगर वो मान जाते हैं तो आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। देखिए हम भी चाहते हैं कि एक बच्चों को मतलब जो बच्चों को उनकी माँ मिले, एक माँ को उनके बच्चे मिले। हम भी चाहते हैं, देखिए हम आपसे मतभेद रख सकते हैं। देखिए शत्रुता तो हम नहीं बोलेंगे, आप शत्रुता रखते होंगे वो चीज़ अलग है। ठीक है, मतलब आपने गलती की, सोशल मीडिया पे डाल के अपना मामला, हमने उस पे प्रतिक्रिया दी, आपको भी बुरा भला कहा, आपने भी हमको कहा, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब होता है ना कि कभी गांव में जैसे मतलब अब आप तो पहाड़ की है ना, समझते होंगे कि गांव में जैसे बच्चे होते हैं, अब किसी के पेड़ पे अगर खीरे लगे होते हैं और किसी बच्चे ने वो खीरा चुरा दिया ना, तो जितनी बार भी खीरे का जिक्र आएगा या जब जब खीरे का समूह आएगा ना, तो उतनी बार वो बच्चा गाली खाता है जिसको किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो, या मतलब जिसकी चोरी का पता चल गया हो। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आपने कुछ गलती की है और वो लोगों की नज़र में आ जाए तो आपको सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि ये संसार की रीत है। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा वो है, मतलब कि ठीक है आपने कुछ भी किया, हमने भी आपको बोला, आपने भी हमको बोला होगा, हमने आपको ज़्यादा भी बोला, लेकिन आपने फिर भी उस उल्टा के जैसी हरकत नहीं की, ये आपकी विशेषता है। और मैं इस बात को यहाँ पर बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई मेरा वीडियो देखे न देखे या कोई इसको किस तरह से लेता है, किस तरह से समझता है, ये उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इतनी नेगेटिविटी तो आपने भी नहीं की जितनी हमें आपसे अपेक्षा थी, जितनी ये उल्टा कर रही है इतनी आपने भी नहीं की और आपके छोटी बहन ने भी नहीं की है, ये स्पष्टता मैं बोल रहा हूँ। तो अब आप लोगों के लिए मेरा कोई भी वीडियो नहीं आएगा अगर आप मेरे को गलत नहीं बोलोगे तो। और अब मेरे टारगेट पे केवल और केवल ये उल्टा रहेगी। और आप भागीरथी जी, आप एक जोक मानना चाहूँगा मैं लास्ट में, क्योंकि भाई आप संडे को पानी भर रही थी वहाँ पे एक ठंडा पानी बोतल में, तो चलो आप अगर अपने लिए भर रही थी तो ठीक है, पर थोड़ा मैं आपको एक सलाह दूंगा ना कि बुजुर्ग आदमी को ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, उन्हें गर्म पानी पिलाइए, क्योंकि ठंडे पानी से ना जुकाम और कफ जमता है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं।
तो ये मेरा आपको सलाह था। बाकी आप लोग मतलब मैंने आपका बर्थडे वीडियो देखा और मुझे बहुत हर्ट हुआ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सच पूछूं तो मतलब मेरे को बहुत दया आई। जो भी कुछ बोला होगा आपको आगे भी शायद बोलूँगा, अगर ये चलता रहेगा तो बोलना पड़ेगा कभी। लेकिन मतलब बच्चों के हम भी दुश्मन नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को उनकी खुशियाँ मिले। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। तो बहरहाल अब मैं अपनी वाणी को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, क्योंकि एक तो मैं बोलते बोलते सोचता हूँ कि मैं कितना बोल दूँ, लेकिन समय की भी मर्यादा है, वीडियो पोस्ट करना होता है। और हम क्या होते हैं कि वीडियो पोस्ट करके और उसके बाद घर चले जाते हैं। मतलब जैसे अब यहाँ पे छत पे तो नेट आता है, लेकिन फिर काम करना पड़ता है घर के अंदर, तो वहाँ नेट नहीं आता। कभी कभार नोटिफिकेशन से कुछ कमेंट दिखते हैं या कोई कहता है कि भाई फलाना ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो फिर उतनी बार नेटवर्क में भागो, उतनी बार फिर घर में भागो, नेटवर्क में भागो, तो काम भी प्रभावित होता है बहुत कुछ। इसलिए मैं आप लोगों के कमेंटों की रिप्लाई समय समय पर नहीं कर पाता, जिसके लिए मैं आप लोगों से बेहद क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह प्यार, आशीर्वाद और सहयोग देते रहिए। मैं आप